कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माँ तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारत में मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापार करने आए और पूरे भारत में पैर पसार कर बैठ गए। 10 मई 1857 को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की ज्वाला भड़की। इस विद्रोह को कुचल दिया गया, पर क्रांति की आग तो सुलग ही चुकी थी। अंग्रेज शासकों द्वारा अन्याय, दमन और शोषण का जो सिलसिला चला कि जन जन के मन में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। भारतीय समझ रहे थे कि अंग्रेज हमारे हितों पर डाका डाल रहे हैं, पर मजबूर थे, क्योंकि वह नियोजित नहीं थे, कोई उनका अगुआ नहीं था। उस समय देश में आज़ादी के लिए दो मार्ग चुने गए, एक अहिंसावादी जिसके अगुआ गांधी जी थे, जबकि दूसरी ओर क्रांतिकारी थे जिनका रास्ता हिंसा भरा था। इन क्रांतिकारियों को गांधी जी का अहिंसा का रास्ता कायरतापूर्ण लगा। उन्हें शिकायत थी कि 19 साल के क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को जब बेदर्दी से फांसी पर लटकाया गया तो अहिंसा के समर्थकों ने विरोध क्यों नहीं किया। और दूसरी शिकायत थी कि पुलिस के बर्बर अत्याचारों के खिलाफ चौरी चौरा कांड में 23 पुलिस वालों के मारे जाने पर गांधी जी ने बदले की भावना से किया गया कार्य मानते हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। स्वतंत्रता के दीवानों में वैचारिक मतभेद था, पर लक्ष्य एक था, गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाना। यह क्रांतिकारी बदलती परिस्थितियों और माहौल में अपनी रणनीति बदलने में निपुण थे और उनकी सबसे अलौकिक भावना थी पतंगे की तरह आज़ादी की ज्वाला में स्वयं को न्यौछावर कर देना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, जयगोपाल, कड़े शंकर विद्यार्थी सहित अनेकों गुमनाम क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने जीवन का हर दिन हर पल समर्पित किया। इन क्रांतिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। स्वयं को गुप्त रखना, फिर पैसे के अभाव में हथियार, गोला बारूद यात्रा करना जैसे काम नहीं हो पाते थे। इन क्रांतिकारियों में आज आपको रामप्रसाद बिस्मिल की कहानी सुना रही हूँ। उन्हें आज़ादी से बहुत लगाव था। बिस्मिल को बचपन से ही घुड़सवारी, व्यायाम, तैराकी, शब्दभेदी, निशानेबाजी और कुश्ती बहुत ही प्यारी थी। एक दिन बिस्मिल रेलगाड़ी से शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे थे। एक स्टेशन पर उनकी नज़र स्टेशन मास्टर पर पड़ी, जो नोटों से भरा बैग लिए था। यह बैग स्टेशन मास्टर ने गार्ड के वैन में रख दिया। उन्होंने देखा कि गार्ड ने नोटों से भरा संदूक लखनऊ पहुंचाया। इस दौरान वहां सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। यहीं बिस्मिल ने ट्रेन लूटने की योजना बना ली। कुछ दिन बाद ही काशी, कानपुर, लखनऊ और आगरा के क्रांतिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में बिस्मिल ने अपनी योजना के बारे में बताया। वे लूट की रकम से अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार लेना चाहते थे। योजना के मुताबिक 9 अगस्त 1925 की शाम को रामप्रसाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान सिंह सहित अन्य साथी काकोरी के नज़दीक उस पटरी पर पहुंचे। रेलगाड़ी में सवार किसी क्रांतिकारी साथी ने चैन पहले ही खींच दी थी, फलस्वरूप ट्रेन रुक गई। गार्ड कुछ समझ पाता तब तक रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां लोहे का नोटों से भरा संदूक तोड़कर खजाना लेकर गायब हो चुकी थी। यह घटना काकोरी कांड नाम से चारों ओर कहीं सुनी जाने लगी। यह अंग्रेजों के सामने बड़ा धमाका था। पुलिस काफ़ी सजग हो गई। रामप्रसाद बिस्मिल को उनके संघ के ही 2 साथियों ने धोखा दिया और वह पकड़े गए। उस समय कोतवाल टीकाराम बिस्मिल को बिना हथकड़ी पहनाए थाने लाया था। बिस्मिल थाने में अकेले बैठे थे, जबकि थाने के सब कर्मचारी व्यस्त दिख रहे थे। उनके पास भाग जाने का बेहतर मौका था। बिस्मिल ने इस घटना का जिक्र अपनी किताब काकोरी के शहीद में किया है। उन्होंने लिखा, मैं बड़ी आसानी से भाग सकता था, लेकिन अगले ही पल मैं सोचने लगा कि मेरे भागने के बाद उस गरीब हवलदार का क्या होगा जो मेरी देख रेख के लिए तैनात था। हवलदार की नौकरी चली जाएगी और उसकी पत्नी और बच्चे मेरी वजह से परेशान हो। मैंने अपने आप सोचा कि मैं एक कायर की तरह नहीं भाग सकता। पुलिस ने औपचारिकताएं निपटाकर उन्हें जेल भेज दिया। उन्हें अनेकों प्रलोभन दिए गए, वह नहीं टूटे तो यातनाएं दी गई, पर उन्होंने अपने किसी साथी का नाम नहीं लिया। 18 दिसंबर 1927 को बिस्मिल से मिलने उनकी मां गोरखपुर जेल पहुंची। उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर उनकी मां बोली, मैंने तो सोचा था कि तुमने खुद को जीत लिया है। मैं तो सोचती थी कि ब्रिटिश सरकार तुम्हारा नाम सुनकर ही कांप उठती होगी। अगर ऐसे ही रोना था तो तुमने यह सब किया ही क्यों? बिस्मिल ने कहा, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ। जैसे आग के पास जाते ही मक्खन पिघल जाता है, ठीक वैसे ही मैं आपको देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। कल सुबह आप सुनेंगी आपका यह लाल कैसे हंसते हंसते बड़ी बहादुरी के साथ फांसी के तख्ते पर झूल गया है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि फांसी चढ़ते समय मेरे पैर ना लड़खड़ाए। रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। गोरखपुर वासियों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल और पैसों की बरसात की।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सत सत नमन है उन वीर क्रांतिकारियों को।